बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर दें। शहर कायद के बासियों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक ने बिजली फी यूनिट ₹2.89 महंगी कर दी है। पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.09 से ₹2.89 फी यूनिट तक महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली महंगी करने का इतलाक फौरी होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। शहर कायद के बासियों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक ने बिजली फी यूनिट ₹2.89 महंगी कर दी है। पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.09 से ₹2.89 फी यूनिट तक महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली महंगी करने का इतलाक फौरी होगा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने वजीर आजम डिक्टेटर करार देते हुए उन्हें काबीना में माफियाज का सरपरस्त करार दे दिया। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि 11 बार नोटिस ले चुके मगर महंगाई कम नहीं हुई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अकल से आ रही हुकूमत का मुहासबा करेगी। नए पाकिस्तान का ख्वाब चकनाचूर हो गया। हुक्मरानों का यौम हिसाब आने वाला है। चीनी को इंपोर्ट करते हैं, पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। गंदम को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। और माफिया कहाँ है? माफिया तो काबीना में बैठे हैं, इनके इर्द गिर्द बैठे हैं, न्याजी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर काबीना में बैठे हैं, पॉलिसियां देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बाहर से मुआशी टीम आकर बैठ गई है, उसको क्या पता कि एक रेडी वाले का क्या मसला है। जब गरीब आदमी के बच्चे भूख से बिलखते हैं, दूध से बिलखते हैं, तो उन पर क्या बीतती है। ऐसे मुआशी आइंस्टाइन का क्या फायदा जो मोइन कुरैशी की तरह बैग उठाएंगे और बाहर के मुल्क चले जाएंगे, और गरीब आदमी वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। बड़ी गवर्नेंस की बातें करते थे, वो नासिर दुरानी कहाँ गया? आज ऐसा सीटी पे बैठाया हुआ जो 6 साल जिसको तरक्की नहीं मिली कि वो मॉरल करप्शन, उस पे अपना जो है फाइनेंशियल करप्शन के एलिगेशंस हैं। मुआशी माहिरीन है, वो कह रहे हैं कि अगले 2 साल तक ये मईशत जो है ना, वो सांस नहीं आएगा इसको। ना मईशत को सांस आ रहा है, ना गरीब आदमी को सांस आ रहा है। अब ये टिकटॉक बंद कर देते हैं, मीडिया का गला घोंट देते हैं, इससे क्या मईशत ठीक हो जाएगी? ये मामला वैसे चलने वाला नहीं है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे अवाम के मसाइल के ऊपर जो तमाम सियासी जमातों ने इत्तेहाद किया है, पाकिस्तान की अवाम इस नाअहल, करप्ट और अकल से आ रही हुकूमत का मुहासबा करेगी और इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी ये तहरीक। सिंध के वजीर सैयद गनी ने मौलाना आदिल खान के कत्ल की तहकीकात में वफाकी वजीर शेख रशीद को भी शामिल करने का मुतालबा किया है। कहते हैं कि शेख रशीद ने अपोजिशन के इज्तिमा में दहशत गर्दी के बयान दिए, इनसे पूछगिछ की जाए कि किन किन जराए से इनके पास खबर आती है। एतराफ करते हैं कि मौलाना आदिल को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकी। जो जलसा करने जा रही है पीडीएम, उसको कानून के मुताबिक करो। मतलब मजाक नहीं है, बहुत बड़ा ये। तो मैं ये समझता हूं कि पीडीएम की जानिब से जलसों का ऐलान ही इस हुकूमत की टांगों को लड़जा दिया है हमने। और ये आप देखिएगा कि गुजरावाला का जलसा भी होगा और वो बहुत बड़ा होगा, और इंशाल्लाह ताला कराची का जलसा उससे भी बड़ा होगा। और उसके बाद इन लोगों के चेहरों पर जो नहुसत आपको नजर आ रही है जब ये टीवी पे आके बैठते हैं शेख रशीद टाइप के लोग, तो ये मजीद जो है वो ज्यादा नजर आएगी। और ये जो धमकियां हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इसको शामिल तफ्तीश किया जाए। ये धमकियां दे रहा है और ये दहशतगर्द तंजीमों को उकसा रहा है कि जो पुरअमन मुखालिफिन हैं, जो पुरअमन सियासी कारकुन हैं, जो पुरअमन सियासी जमातें हैं, उनके जलसों पे आप दहशतगर्दी करें। और अगर कहीं कोई इस किस्म का वाकया हुआ, उसकी जिम्मेदारी ये हुकूमत होगी और शेख रशीद टाइप के जो वजीर है वो होंगे। एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ और शेख रशीद की उस बात के कुछ घंटों बाद हुआ, उस पर आप बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जो कुछ एफर्ट्स वो कर रहे हैं कि किसी तरह से पीडीएम के जलसों को नाकाम बनाया जाए, उनको होने से रोका जाए, तो ये तो मुझे लगता है कि किसी हद तक भी जा सकते हैं ना। तो ये अगर बातें कर रहे हैं तो इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, इनके पास कोई इत्तलात होंगी, इनको पता होगा कि कौन से ग्रुप से जो ये करना चाहते हैं।
तो भाई उनके खिलाफ कार्रवाई करें। शेख रशीद को इसलिए शामिल तस्दीक होना चाहिए, मैं समझता हूँ इस पर तो मुझे कहने की जरूरत नहीं। मरियम नवाज कहती हैं वोट को इज्जत दो, पासबान नून लीग की राब्ता अवामी मुहिम का हिस्सा है। मुहिम वोट की अहमियत उजागर करने के लिए शुरू की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कारकुनों से मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहना है कि मुहिम का मकसद मुल्क में हकीकी जमहूरी कल्चर को परवान चढ़ाना है। आइन की पासबानी पाकिस्तान की पासबानी है। मजबूत आइन खुशहाल पाकिस्तान की जमानत है। मरियम नवाज का कहना था कि जमहूरियत में मुकालमे और दलील से इख्तलाफ राय के तबादले की मुस्बत इक़्तिदार को फरोग दिया जाए। ईमान, इत्तेहाद और तंजीब कारबंद रहते हुए वोट को इज्जत दो का पैगाम फैलाया जाए। आइन की सरबलंदी, इज्जत, खुद मुख्तारी और खुशहाली आइन और वोट की हुर्मत से भी मुमकिन है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि एहतसाब के नाम पर पूरे मुल्क में तमाशा लगा है। अगर लीगी रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज हो सकते हैं तो इमरान खान के खिलाफ भी पर्चा कर सकता है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा का कहना था कि नैब यकतरफा एहतसाब कर रहा है। हमारे केसेस में करप्शन का नहीं, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का जिक्र है। इमरान खान बेखबर हैं, चीनी और आटे की कीमत का इल्म ही नहीं। केस में बहुत पीछे गद्दारी के केस बन गए हैं और शाहदरा थाना लाहौर में जो एक SHO साहब हैं जो रात के 2:30 बजे पाकिस्तान के आधे जो सियासतदान हैं उन पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज करते हैं, तो आजकल तो यही हुकूमत चल रही है। और ये बदनसीबी है कि ये केस जिसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो 28 किलो उनका वजन है, जो नैब ने रेफरेंस फाइल किया है चेयरमैन जावेद इकबाल साहब के सिग्नेचर के साथ, उन दस्तावेजात का वजन 28 किलो है। लेकिन जब हाई कोर्ट में जज साहब पूछते रहे बार बार कि ये बताएं कि इन अफराद का जुर्म क्या है, तो नैब जुर्म नहीं बता सकते। तो ये आज नैब की हकीकत है कि सिर्फ बदनामी के लिए, हत्या करने के लिए और सियासतदानों को दबाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके केसों की कोई हकीकत नहीं होती, उसके अंदर कोई जुर्म नहीं होता। और हमारे केस तो ऐसे हैं कि उसके अंदर करप्शन का भी जिक्र नहीं है। मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं शाहिद खान अब्बासी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके माल बनाया। मौसूफ न सिर्फ खुद करप्शन करते रहे बल्कि शरीफों के सहूलतकार भी थे। जी बिल्कुल, शहबाज गिल ने शाहिद खान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि करप्ट गिरोह रूस नई आड़ के पीछे छुपने की कोशिश करता है, अब जवाबदेही से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इनके होते हुए कौमी एयरलाइन खसारे में जबकि इनकी जाती एयरलाइन मुनाफा में रही। भारत में कारोबार करने वाली कंपनी से पैसे वसूल करते हैं। 637 मिलियन रुपए से जायद की रकम इनके अकाउंट में मुंतकिल हुई। चोर मचाए शोर के मसदाक वाफिला करने की बजाय अपनी लूटमार का हिसाब दें। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि आले शरीफ की करप्शन की दुम पर अदालती और एहतसाबी इदारों ने पांव रखा तो हकीकत खुलकर सामने आ गई। कौमी पार्टी के दावेदार नून लीग ने पग की सूरत में पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि हकीकत ये है कि पग के नीचे सारे नून लीगी ठग हैं। मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी धड़ेबाजी रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पग पहनकर खुशी का इजहार कई सवालात को जन्म ले रहा है। मुल्क की सियासत में आसबियत और सुबायत का कार्ड किसी को नहीं खेलने दिया जाएगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए इत्तलात के इजाफी ओहदे से दस्तबरदार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम से मुआवने खसूसी का कलमदान वापस लेने के लिए दरख्वास्त की, जिसे मंजूर कर लिया गया है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में कहा कि वजीर आजम इमरान खान से मुआवने खसूसी के इजाफी ओहदे से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त की, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे पर काम जारी रखेंगे। उन्होंने 3 सितंबर को भी अपना इस्तीफा वजीर आजम को पेश किया था, जिसे इमरान खान ने मंजूर नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने वुकला कन्वेंशन सेंटर की तकरीब में शिरकत करने पर वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतल्लिका वजारतों को नोटिस जारी कर दिए।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम पूरे मुल्क का है, किसी एक ग्रुप का नहीं। वजीर आजम इमरान खान रियासत के वसाइल के गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक का है। बज़ाहिर कन्वेंशन सेंटर में वजीर आजम ने जाती हैसियत में शिरकत की। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि वजीर आजम की किसी खास ग्रुप के साथ लाइन नहीं हो सकती। उन्होंने वुकला को तकरीब में शिरकत करके किसी एक ग्रुप की हिमायत की। इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर बताए कि क्या इस तकरीब के अखराजात अदा किए गए? वजीर आजम मुल्क के हर फर्द का वजीर आजम है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब कासिम चौहान ने कहा कि हर सियासी जमात का एक विंग है। आर्टिकल 17 जलसे जुलूस की इजाजत देता है, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि वजीर आजम का रुतबा बहुत बड़ा है। तकरीब किसी प्राइवेट होटल में होती तो और बात थी। तकरीब के लिए टैक्स पेयर के वेन्यू का इस्तेमाल किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब की अपनी जिम्मेदारियां हैं। एडवोकेट जनरल ऐसी सरगर्मियों में शरीक हुए जिनका इससे ताल्लुक नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब ऐसी सरगर्मियों में कैसे शरीक हो सकते हैं? कन्वेंशन सेंटर किसी की जाती जायदाद नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट का जज वुकला पैनल की तकरीब होल्ड करा सकता है? अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी जो मर्जी है करें। क्या वजीर आजम के ये इकदाम करके दुरुस्त किया? आप सूबे के प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं, शायद आपकी नौकरी चली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए मामले पर बेंच तश्कील देने के लिए अदालती हुक्मनामा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अरसाल कर दिया है। और अब खबर यह है कि सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस में 5 मुजरिमों की सजा पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने 4 माह के अंदर तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म भी दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस की 5 सजा याफ्ता मुजरमान की अपीलों की समाअत हुई। रहमान उर्फ भोला, जुबैर उर्फ चढ़िया, अली मोहम्मद अरशद, महमूद और फजल अहमद ने सजाओं के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। मुजरमों ने अपील में कहा कि आग लगी तो फैक्ट्री के दरवाजे बंद थे, कोई हंगामी अखराज नहीं था, असल जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को कल अदम करार दिया जाए। अदालत ने सजा पर अमल दरामद रोक दिया, जबकि पुलिस फाइल समेत अदालती कार्रवाई और दीगर रिकॉर्ड तलब करते हुए 4 माह के अंदर रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना वबा के बावजूद मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबरें हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मेहनत से तरसीलात ज़र मजीद बेहतर हुई। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्वीट में बताया कि सितंबर 2020 में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंची। ये तरसीलात ज़र गुज़श्ता साल सितंबर से 31% और अगस्त 2020 से 9% ज्यादा हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मजीद खबरों के साथ। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि यह हकीकत है कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है। डिजिटल डिप्लोमेसी भी जदीद दौर का तकाजा है, जिसकी अहमियत रोज बरोज बढ़ रही है। मीडिया सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आजकल तो फेक न्यूज की बहार और ब्रेकिंग न्यूज का जमाना है। सोशल मीडिया के हमारे निज़ाम जिंदगी पर वाज़ेह असरात मुरतब हो रहे हैं। आजकल खबर को पढ़ने के लिए भी मोहलत नहीं दी जाती। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुल्की जो तशख़्ख़ुस है उजागर करने के लिए खारिजा पॉलिसी इंतहाई अहमियत की हामिल है। किसी भी मुल्क में दफ्तर खारिजा और वजारत इत्तलात का चौली दामन का साथ होता है। वजारत खारिजा का बदलते तकाज़ों के साथ हम आहंग होना जरूरी है। वज़ीर खारिजा ने कहा कि भारत ने बड़ी चालाकी के साथ कश्मीर की जद्दोजहद और इसके बयानिए को 9/11 के बाद दहशतगर्दी से जोड़ दिया। नहित्य कश्मीरी शहीद हो रहे हैं और दहशतगर्दी का इल्जाम भी उन्हीं पर लग रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त दी। दुनिया पहले पाकिस्तान पर उंगलियां उठाती थी, आज इसकी कुर्बानियों को सराहती है। अमेरिका पहले तनकीद करता था, लेकिन आज इसके बयानिए में भी बहुत फर्क है। अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को दुनिया ने सराहा। मुस्लिम लीग नून के नाराज रुकन मियां जलील शरकपूरी के साथ असेंबली में बदतमीजी के मामले पर पंजाब असेंबली में सेक्रेटरीट को तहरीरी दरख्वास्त मौसूल हो गई। जलील शरकपुरी ने दरख्वास्त में मियां अब्दुल रऊफ, मिर्जा जावेद और दीगर लीगी अराकीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए स्पीकर के नाम दरख्वास्त में बताया
कि मियां अब्दुल रऊफ ने बदतमीजी का आगाज किया। मिर्जा जावेद भी बाद में शामिल हो गए। जबरदस्ती इस्तीफे लेने की कोशिश की गई। मेरे दस्तार पर लोटे रखने की कोशिश की गई। नाराज लीगी रुकन जलील शर्कपुरी ने तहरीरी दरख्वास्त में मुतालबा किया है कि मेंबर असम्बली को यरगमाल बनाने और जबरदस्ती इस्तीफे लेने की कोशिश पर मुतलका अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दस्तार पर लोटे रखने की कोशिश पर लाहौर पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगाह किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नैब हंगामा आराई केस की समाअत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह, मोहम्मद सफदर और दीगर की अबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई। राना सनाउल्लाह अदालत में हाजिरी के लिए पेश हुए, जबकि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की मेडिकल बुनियाद पर हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त जमा कराई गई, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तमाम जमातों का मुत्तफिक का फैसला है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। क़यादत जब मुनासिब समझे कि इस्तीफों का फैसला करेंगे। किसी लोटे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी MNA या MPA में जुर्रत नहीं होगी क़यादत के फैसले से इनहराफ करें। प्याज और टमाटर की कीमतों में इजाफा, अवाम परेशान। हुकूमत का मुल्क में टमाटर और प्याज की कीमतें ज्यादा होने के बायस ईरान से दरामद करने का फैसला। दरामद करने का फैसला है। आपको बताएं कि मुल्क में टमाटर और प्याज की कीमतें ज्यादा होने के बायस ईरान से दरामद का फैसला किया गया है और वफाकी हुकूमत ने ईरान से टमाटर और प्याज दरामद करने की इजाजत दे दी है, जो 1 माह तक के लिए, जिसका मकसद टमाटर और प्याज की कीमतों में कमी लाना है। टमाटर की दरामद के परमिट जारी किए गए हैं ताकि दरामद कुनंदगान 1 माह के लिए जितना चाहे प्याज और टमाटर दरामद कर सके। अगर टमाटर और प्याज की कीमतों में इस्तेहकाम न आया तो इस सूरत में दरामदी इजाजत में तौसीह की जा सकती है। टाइगर फोर्स के इख्तियारात पर पीपल्स पार्टी को तहफ्फुज़ात। शहरी रहमान कहती हैं, क्या 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी महंगाई की जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमतें हैं? पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि टाइगर फोर्स को महंगाई पर नजर रखने की हिदायत वफाकी काबीना के खिलाफ चार्जशीट है। टाइगर फोर्स को किस कानून के तहत महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत दी जा रही है? वजीर आजम ज़खीरा अंदोज और माफिया को अपनी सफ़ों में तलाश करें। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनका कहना है कि अवाम को नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हर वो इकदाम उठाया जाएगा जिससे अवाम को रिलीफ मिले। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएगी। अशाए खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनका कहना है कि अवाम को नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हर वो इकदाम उठाया जाएगा जिससे अवाम को रिलीफ मिले। और अब खबर यह है कि मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद PIA ने मुलाजमीन के लिए नए SOPs जारी कर दिए। PIA के नए SOPs के तहत तमाम मुतल्लिका महकूम और अफसरान को सख्ती से अमल दरामद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। तर्जमान PIA के नए SOPs के तहत तमाम मुतल्लिका महकमों और अफसरान को सख्ती से अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। SOPs के तहत दफ्तरी औकात में फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी, हाथ मिलाने और गले मिलने पर भी पाबंदी बरकरार है, जबकि खांसी, बुखार और जुकाम वाले अफराद से दूर रहने की ताकीद की गई है और किसी भी मुलाजिम को बुखार, खांसी या नजले पर फौरी छुट्टी या आइसोलेट किया जाएगा। PIA इंतजामिया के मुताबिक ऑफिशियल इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा, जबकि अहम इजलास में 3 फुट का फासला रखा जाएगा और अहम अमूर की मंजूरी ईमेल्स ERP सिस्टम के तहत की जाए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6580 हो गई। मजीद 385 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,19,317 हो गए। 3,04,185 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि जेरे इलाज मरीजों की तादाद 8,552 है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 10 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,258, सिंध में 2,555, खैबर पख्तूनख्वा में 1,264,
बलूचिस्तान में 146, गिलगित बिल्तिस्तान में 90, आजाद कश्मीर में 78 और इस्लामाबाद में 189 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 385 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,764, सिंध में 1,40,294, खैबर पख्तूनख्वा में 38,348, बलूचिस्तान में 15,525, गिलगित बिल्तिस्तान में 3,937, इस्लामाबाद में 17,331, आजाद कश्मीर में 3,118 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,82,000 हो गई। मरीजों की तादाद 3,78,00,000 हो गई। 2,84,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मुंह से कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका और यूरोप में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,20,000, ब्राजील में 1,50,506, मेक्सिको में 83,781, रूस में 22,722, भारत में 1,09,208, तुर्की में 8,827, ईरान में 28,544, अफगानिस्तान में 1,475 और सऊदी अरब में 5,043 अमवात हो चुकी हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज ने श्रीनगर में मजीद एक नौजवान को शहीद कर दिया। श्रीनगर के इलाके रामबाग में गासिब फौज ने नौजवानों को सर्च ऑपरेशन की आड़ में गोलियों का निशाना बनाया। कश्मीरियों ने भारतीय फौज के निहत्थे नौजवान को शहीद करने के सफाक इकदाम पर शदीद एहतजाज किया। और अब इलाकाई खबरें। गुज्जर खान में चोर बेलगाम, एक ही दुकान में छठी बार चोरी की वारदात। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में मुकम्मल नाकाम। दुकानदार का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। गलियाना मोड़ में वाक़े मोबाइल शॉप में नामालूम चोरों ने चोरी की वारदात की। नामालूम चोर मोबाइल कार्ड्स, मोबाइल एसेसरीज, नकदी ले उड़े। गलियाना मोड़ गुज्जर खान शहर का मसरूफ तरीन इलाका है, जहां पर 24 घंटे ट्रैफिक रवां दवा रहती है। दुकान के मालिक वसीम ने टीवी टुडे को बताया कि इसकी दुकान में छठी बार चोरी की वारदात हो रही है। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी पुलिस चोरों को पकड़ने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। चोरी की वारदातों में मेरा लाखों का नुकसान हो चुका है। और अब खबर है मियांवाली से, जहां पर थाना सदर पुलिस की कार्रवाइयां, मुख्तलिफ मुलजिमान से नाजायज असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 अफराद को गिरफ्तार करके नाजायज असलहा बरामद कर लिया। बरामद असले में 3 अदद क्लशनकोफ, 1 अदद 12 बोर बंदूक शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को जेल भेज दिया है। मुरीद के शहर और गिरदोनवा में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरी महंगे दामों सब्जी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। रेट लिस्ट दुकानों पर मौजूद नहीं। इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि सब्जी फरोश मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से दुकानदार अपनी मनमर्जी करते हुए महंगे दामों सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि परचून सब्जी फरोश दुगनी कीमतें वसूल कर रहे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर इरफान अपने दफ्तर में बैठकर कुर्सी पर झूले लेने में मसरूफ है। मुरीद के शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और अशिया खुर्दने की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। अंकुरजा में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। मजदूर तबका 2 वक्त की रोटी खाने से भी महरूम हो गया। अशिया खुरोनोज की कीमतें दुगनी होने से मजदूर तबका फाके करने पर मजबूर हो गया। इस सिलसिले में मजीद जानते हैं हंगोर राजा से सज्जाद अली अराई की इस रिपोर्ट में। मौजूद है हंगोरजा में, जहां पे सब्जी जो प्याज, आलू, टमाटर जो है इनकी डबल रकम कर दी गई है। आइए मजीद कुछ जानते हैं दुकानदारों से, कुछ शहरियों से कि उनका क्या कहना है कि इतनी महंगाई क्यों की गई है। आप देख रहे हैं कि महंगाई कितनी हो चुकी है। ये कोई गरीब एक जो 500 रुपये घर में लेके जाता है, पहले कहते थे गरीब प्याज से रोटी खा ले, आज प्याज से भी रोटी खाने कितनी महंगी हो गई है। 80 रुपये चल रही है कि प्याज जो 20 रुपये किलो प्याज होती थी। टमाटर देखो तो 200 रुपये पे पहुंच गया है, जो 30 रुपये 20 रुपये होता था टमाटर। क्योंकि देख रहे हैं कि कितनी मुसीबतें उठाकर बेचारा सारा दिन गरीब एक मजदूरी करता है कि कुछ बच्चों के लिए कर लूँ।
घर में जाता है तो उनको बच्चों को भूखा देखता हैगा, उनको जाकर वहाँ पर देखता है कि जना क्या करूँ मैं इनको खाने का, अगर एक चीज़ लेता हूँ मैं सब्जी तो उसके पकाने के लिए अखराजात चाहिए। यही कहता हूँ इमरान खान से कि खुदारा कुछ गरीबों की मदद करे। खाने पीने की अशिया कहाँ पहुँची है, चीनी देखो, घी देखो, दालें देखो और सब्जियाँ देखो, कोई आवाम को खाने के लिए चीज़ सहूलत से मैसर नहीं है। ये इन्होंने वायदा किया था कि हम आएंगे ये करेंगे, बड़े आवाम को ख्वाब दिखा के आवाम को उन्होंने मोटिवेट किया, आवाम ने उनके कहने पर उम्मीद से उनके साथ तावन किया कि वाकई तब्दीली आएगी, क्योंकि पाकिस्तान का आवाम चाहता है कि यहाँ तब्दीली आए। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि गरीब आदमी जो है सब्जी खा सकता है मगर वो भी महंगी कर दी है। थोड़े सिंध सरकार, थोड़ी वफाकी सरकार जो है महंगाई के कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने यही मुतालबा किया है कि रोज़ अशिया की जो चीज़ें हैं, सब्जी या आटा या चीनी, इन पे कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अली, टीवी टुडे न्यूज़। महंगाई का जेन बोतल से बाहर, गरीब अवाम बच्चों का पेट पालने से महरूम हो गए। अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफे से शहरी 2 वक्त की रोटी खाने से भी महरूम हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नौशहरा से माजिद खतर की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के 2 साल दौर में अशिया खुर्दनोश की अशिया की कीमतें आसमान तक जा पहुंची। हुकूमत शहरियों को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। आटा, घी, चीनी, टमाटर और दालों समेत तमाम अशिया अवाम की पहुंच से दूर हो गई। एक आटे की बात तो नहीं है, आटा भी है, चीनी भी है, अशिया खुर्दनोश जितनी भी है वो उसकी कीमतें आसमान तक पहुंच गई है। हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसी कोई भी नहीं है, हुकूमत का प्राइस कंट्रोल कोई भी नहीं है और कोई पॉलिसी नहीं है जिस पे आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। अवाम का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म जिस चीज का भी नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है। चीनी 105 रुपए, दालें, टमाटर, प्याज में 45% इजाफा हुआ। दूसरी तरफ आटा 800 रुपए से 1400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। देखा होगा कि जब नई फसल आती है तो रेट्स नीचे आ जाते। ये पहली दफा है कि नई फसल आई और रेट्स ऊपर चले गए। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। चीनी और आटे की कीमत हर दुकान पर अलग ही है। प्राइस कंट्रोल कमेटी का भी अता पता नहीं। हाई महंगाई अवाम की दुहाई, सताए किसको ये अपने दासता और कौन करेगा इसकी शनवाई। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में हुई जबरदस्त महंगाई। कैमरा टीम के MPA हंगू शाह फैसल ने इलाका में साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। अरसे से साफ पानी से महरूम अवाम से इस अहसन इक़दाम पर MPA का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद जानते हैं हंगू से मोहम्मद उसामा की इस रिपोर्ट में। आज डीटेक चेयरमैन MPA हंगू शाह फैसल ने हंगू के इलाका बलियमीना में एक वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया, जिसका तखमीना लागत 1 करोड़ 47 लाख रुपए था और इलाके काही में भी हायर सेकेंडरी सेक्शन का ऐलान किया और काही की इलाके के अवाम की मसाइल सुने और इसके साथ ही साथ बलियमीना सेकेंडरी स्कूल और गर्ल्स स्कूल का मुआयना किया। ठेकेदार को जल्द काम कंप्लीट करने का नोटिस दिया और कहा कि नाकिस मटीरियल हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमसे पिछले लोगों ने अपनी हुकूमत में आवाम के साथ इतना जुल्म किया है कि आवाम को पीने के साफ पानी भी मुहैया नहीं की है। अगर उन्होंने ये मसले हल किए होते तो आज हम इस फंड से हंगू के अवाम के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे होते, लेकिन बदकिस्मती से इस जदीद दौर में भी हंगू की गरीब अवाम हमसे गलिया और हैंडपम्प मांगते हैं। आखिर में इलाके के अवाम ने MPA शाह फैसल का शुक्रिया अदा किया। बहुत शुक्रगुजार है कि आप आए हमारी कवरेज कर रहे हैं और बाकी हम शाह फैसल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया आज हमारे लिए। अभी एक स्कूल की इफ्तिताह भी करनी है। घारू में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। कब्जे से भारी मिकदार में असलाह और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। घारू में डाकुओं की मौजूदगी पर पुलिस को इत्तला किया गया, जिस पर डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के बाद 3 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि 2 डाकुओं को धर लिया गया। डाकुओं के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक डाकू गुज़श्ता रोज एक ताजिर से 9 लाख रुपए लूट कर फरार हुए थे। जिला टंडो अलाजार में नाजायज तजावुजात की भरमार, जिले इंतजामिया समेत मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई, महकमा एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की कारकर्दगी 0।
जिला समेत सिटी टंडोवाला यार में नाजायज तजावुजात की भरमार है। शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया है। नाजायज तजावुजात ने आवाम का जीना हराम कर रखा है। तजावुजात कायम करने वालों को कोई भी इदारा रोकने को तैयार नहीं और नाजायज तजावुजात के खात्मे के लिए बनाए जाने वाले इदारों ने चंद पैसे के एवज अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। शहरियों ने सूबाई वजीर बल्दियात, महकमा एंटी इंक्रोचमेंट के सेक्रेटरी, डीजी, डायरेक्टर, SSP, डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि निशानदही करदा इलाकों से गैर कानूनी तजावुजात का फौरी तौर पर खात्मा करके आवाम को जीने का हक दिया जाए। टंडो रहीम खान में प्रेस क्लब हीरो खान के सामने गरीब मजलूम किसानों की ज़रूरी जमीनों पर कब्जे, झूठे केसेस और कत्ल करने की धमकियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सियासी समाजी शहरी सड़कों पर निकल आए। गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा करने वाले, झूठे केसेस और जान से मारने की धमकियां देने वाले कब्जा माफिया ग्रुप अब्बास जमाली, शाहनवाज जमाली और दीगर के खिलाफ समाजी रहनुमा गुलजार लगारी की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें शहरियों और इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि शोहीरों के गरीब किसान की जमीनों पर कब्जा खत्म किया जाए। मुल्जिमान गरीब किसान की ज़रूरी जमीन पर कब्जा खत्म करने की बजाय उल्टा इन किसानों को धमका रहे हैं। मुल्जिमान सियासी सिफारिश के बायस कार्रवाई से पुलिस की हिमायत हासिल होने पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गरीब किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि हमारी जमीनों से कब्जा खत्म करवाया जाए ताकि हम फसलों से कमाई करके बच्चों का पेट पाल सकें। अपर औरखजई थाना गुलजू पुलिस की गुज़श्ता 2 माह में कामयाब कार्रवाइयां, 10 स्मगलर्स समेत दर्जनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। भारी मिकदार में असलहा और मुनशियात भी बरामद कर ली गई। DSP अपर दुस्वार अली ने SHO थाना गलोच नसीम खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 2 माह पहले मैंने अपर औरखजई में चार्ज संभाला तो DPO निसार अहमद खान के खसूसी हिदायत पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 10 मनशियात स्मगलर को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली हैं, जबकि दीगर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 10 क्लशनकोफ और दीगर मुख्तलिफ किस्म के असलाह और कारतूस बरामद कर लिए हैं। उनका कहना था कि अपर औरखजई में अब मुकम्मल अमन कायम है। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर गली ठट्टा में एक रोजा मुफ्त डेंटल मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सैकड़ों मरीजों को चेकअप करवा कर फ्री अद्वियात दी गई। महंगाई के इस दौर में जहां लोग एक वक्त के खाने के लिए परेशान हैं, वहीं अद्वियात की कीमतें बढ़ जाने से गरीब लोग दवाई भी खरीद नहीं सकते। इस हवाले से डॉक्टर गली ठट्टा में डेंटल सर्जन डॉक्टर दानिश मेमन ने गरीब मरीजों के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, 1 दिन के लिए, जिसमें मरीजों को चेक करके दांतों की तकलीफ की मुफ्त दवाइयां आने वाले मरीजों की फिलिंग भी की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। हाफिजाबाद पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से भारी मिकदार में मुनशियात भी बरामद कर ली गई। पेट्रोलिंग पुलिस चौकी जोरिया की मनशियात स्मगलर के खिलाफ 1 महीने में दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। 1.5 मन के करीब मनशियात पकड़ ली। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान पूरे पाकिस्तान मनशियात फरोख्त करते हैं। दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। कहरोड़ पक्का में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। जालसाज ग्रोह के अरकान रंगे हाथों पकड़े गए। हजारों लीटर जाली दूध कब्जे से बरामद करके फैक्ट्री को सील कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर अचानक छापा। फैक्ट्री में छापे के वक्त भी दूध तैयार किया जा रहा था। जाली दूध तैयार करने वाला गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया। कब्जा से हजारों लीटर जाली तैयार शुदा दूध बरामद कर लिया गया, जो कि कहरोड़ पक्का और मुजाफात में रोजाना की बुनियाद पर सप्लाई किया जाता था। इसके अलावा जाली दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, पाउडर और दीगर सामान भी कब्जा में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शेराजी की ज़ेरे सरपरस्ती जिला भर में सरकारी अराजी पर नाजायज काबज़ीन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चनू जिशान नदीम ने रेवेन्यू स्टाफ के हमरा 2 देहात में सरकारी रकबे पर
कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। नाजायज काबिजीन 114-15L में सरकारी जमीन में तामीरात कर रहे थे। रेवेन्यू स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया, जबकि 9B-8R में भी कीमती सरकारी रकबे पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी गई। पत्तों के शहर और गिरदोनवा में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरी महंगे दामों सब्जी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। रेट लिस्ट दुकानों पर मौजूद नहीं। इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। शहरियों का कहना है कि सब्जी फरोश मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से दुकानदार अपनी मनमर्जी करते हुए महंगे दामों सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। परचून सब्जी फरोश दुगनी कीमतें वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और अशिया खुर्दनी की कीमत कम करने का मुतालबा किया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर